अब जरा आम आदमी पार्टी की भी बात कर ली जाए। दीपक जगताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जनता जनार्दन की क्या राय है आम आदमी पार्टी को लेकर, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं और इसीलिए जनता के बीच हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी ने क्या वाकई इस बार पूरा गणित गुजरात का बदल कर रख दिया है? क्या ट्रायंगुलर हो गया है मुकाबला? पहले तो सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी हुई। ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखो अभी ये गुजरात है ना, वो रोल मॉडल है, पीएम मोदी का रोल मॉडल है। अब तक गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी चलती थी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकेगी, क्योंकि उनकी अभी शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग हुई है। उसको 5 साल 10 साल लगेंगे, जनता का विश्वास करने के लिए लगेंगे। लेकिन गुजरात में पीएम जहां से सीएम बने थे, वहां से वो पीएम तक पहुंचे नहीं, लेकिन वो तो बात कर रहे हैं पंजाब फॉर्मूले को दोहराने की ना। वो कह रहे हैं जनता अपना सीएम खुद चुनेगी, जैसे पंजाब में भगवंत मान को चुन लिया। 4 नवंबर की डेडलाइन है, फोन कीजिए, बताइए कौन बनेगा सीएम, उसी को बता देंगे वो कैंडिडेट। गुजरात में तो मोदी का नाम पर चलता है और सीएम का नाम पहले से डिक्लेयर हो जाता है। सीएम का नाम अभी भी देखो, भूपेंद्र पटेल का नाम पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है। कांग्रेस तो कभी सीएम का नाम डिक्लेयर करती ही नहीं है। तो कम से कम जो राज्य का मुखिया है, जो राज्य चलाने वाला है, स्टेट चलाने वाला है, उसका नाम तो डिक्लेयर करना चाहिए। जनता जब तय करेगी तब किसको तय करेगी, लेकिन पहले आप नाम तो बताओ कि आप सीएम किसको बनाने वाले हैं। तो कप्तान का नाम तो थोड़ा जनता से बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कई नौजवान हैं। आम आदमी पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा? आप बताइए, आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं इस बार? कोई फर्क नहीं करे, वो खुद का झाड़ू अपने सर पे मार के चले जाएंगे। अच्छा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार खेल बदलने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया है कि एक तो जनता की पसंद का वो सीएम कैंडिडेट बनाएंगे, दूसरा हाल में उन्होंने नया शगुफा छोड़ा और कहा कि मां लक्ष्मी और श्री गणेश के फोटो करेंसी पर लगाए जाएं। अब ये एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने जिसका बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। ज्योति बेन जी, ये एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया उन्होंने कि अब हाँ करते भी नहीं बन रहा है और ना करते भी नहीं बन रहा है। मैंने सबसे पहले कहा कि मैं जो बोलती हूँ वो सच बोलूंगी और जो बिल्कुल। कहेंगे और वही हम करेंगे। आप आम आदमी वाला एक आदमी या मेरे बाजू में खड़ा होने क्यों नहीं आया? हाँ। क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है साहब। हाँ। सिर्फ बोलना है, सिर्फ रेवड़ियाँ बांटनी है। हाँ। तो ये रेवड़ी बाजार को बंद करेगी हमारी जनता, और मुझे बहुत विश्वास है कि जिस पाँव से आए थे गुजरात में, वैसे के वैसे ही हमारे गुजरात की जनता इनको भगा देगी। लेकिन हाँ, वो ये कहना है कि हम चाहती हूँ इसलिए नहीं आ कि पाते क्योंकि बीजेपी हमारे साथ डिबेट नहीं करती गुजरात में। देखिए, हम लोग उनके साथ डिबेट करने को तैयार है, लेकिन झूठ तो ना बोले। हाँ। जैसे आपने कसम दिलाई, उनको जनता के बीच जाके झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। नहीं, और तो इसी वजह से इसका हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन वो बार बार ये कहते हैं नहीं, कि या तो आप कहिए कि भाई अरविंद केजरीवाल ने जो डिमांड की है वो गलत है, हम नहीं मानेंगे। वो भी नहीं कहा जा रहा, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। ये क्या माजरा है? हम तो सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि क्या वो सच बोल रहे हैं? अगर ये सच बोल रहे हैं तो दिल्ली में आपकी सरकार है, करके बताइए। अच्छा चलिए, हाँ, इसी तो सवाल आप को सब मैं तरह की थोड़ा टोपियां लगा के घूम पलट रहे कर हैं। पूछ लेता हूँ, क्योंकि हिंदुत्व की नब्ज को छेड़ने की कोशिश की है केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाकर, इसलिए आप लोगों ने जवाब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाकर दिया। देखिए, हम तो मानते ही हैं कि सभी जनता को, सभी नागरिकों को हमारे देश का जो संविधान है वही लागू पड़े, और हम इसीलिए आने वाले समय में इस समिति के तहत जो भी दिशाएं तय होती है, इस गुजरात के अंदर हर एक नागरिक को संभाल से देखा ये जाए। चुनाव से एन पहले आपको याद क्यों आया? हिंदुत्व की 27 साल से आपकी राजनीति सरकार है। करना, इनको सिर्फ 2 दिनों की दिखावट और मुखौटे दिखाने हैं साहब। हाँ। हम तो हैं हिंदू पैदाइशी। हमारे मोदी जी को कहीं भी महाकाल के दर्शन करना हो या बद्री केदार जाना हो, उनकी पक्की पूजाएं सारा हिंदुस्तान देख रहा है। हम जन्मजात नर्मदा मैया की पूजा करते हैं। हम जन्मजात ब्राह्मणों को हम लोग मानते हैं। ठीक है, उनकी रावल साहब, ये हिंदुत्व का मुद्दा, इसकी तोड़ कैसे ढूंढ कर लाएंगे? कौन कितना बड़ा हिंदू, ये चुनाव के वक्त बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और उसमें कांग्रेस पार्टी को बीजेपी घेरती है कि देखिए जी, ये एंटी हिंदू हैं, ये एंटी नेशनल लोग हैं। ये सारे मुद्दे आपके खिलाफ कितने बड़े हैं इस बार भी, इस बार के चुनावों में भी? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो भारत जोड़ो यात्रा का जो सक्सेस हुआ, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वालों को गौरव यात्रा निकालनी पड़ी। हाँ। ठीक है,
असली में देखिए ये दो चीज होती है, एक तपस्या होती है, एक यात्राएं हम पश्चाताप हमेशा होता है। तो निकालते भारत मैंने जोड़ो आपके यात्रा बीच में में नहीं बोला था, रावल प्लीज, जी, प्लीज, भारत सुनिए। जोड़ो यात्रा में गुजरात को क्यों छोड़ समीर दिया? भाई सुनिए सुनिए, हाँ। एक्चुअली में तो भारतीय जनता पार्टी ने गौरव यात्रा नहीं पश्चाताप यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में जो बेरोजगारी का माहौल बन गया, गुजरात में पेपर लीक कांड हुआ, 14 पेपर लीक हुए, गुजरात में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा ड्रग्स पकड़ा गया, गुजरात में भरूच और वडोदरा सिटी के हेवीली पॉपुलेटेड एरिया में से ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां पकड़ी गई। इन्होंने बोला था मेक इन इंडिया, लेकिन गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने मेक ड्रग्स इन गुजरात का माहौल बना के रख दिया। आज देखिए वडोदरा में एक युवान का मौत हुआ ड्रग्स ओवरडोज की तरफ से, और इनके पास हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रजालक्षी जवाब पार्टी दीजिए। है, कांग्रेस- उसका जवाब मैं- आपके मैं पास देता क्या है? हूं, मैं बस यही जानना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी प्रजालक्षी पार्टी है। हम ये चुनाव 2022 का मुद्दा लक्षी चुनाव लड़ने वाले हैं। गुजरात की प्रजा ट्रस्ट है, मध्यम वर्ग ट्रस्ट है। यहाँ पे 27 साल में सुनिए जरा, नहीं यही तो भाई 27 साल एक में- मिनट तो एक हम मिनट कह एक रहे मिनट हैं। गुजरात की जनता भी तो आपसे, क्योंकि आप विपक्ष की मुख्य पार्टी है, तो आपसे बिल्कुल। उम्मीद जनता को भी तो होगी ना। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गुजरात में उस तरह से क्यों नहीं नजर आ रहे हैं जैसे बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी के भी नजर आ रहे हैं? समीर ऐसा भाई क्यों? मेरी बात सुनिए, 2017 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को मिले थे 1,47,000 समथिंग वोट, और कांग्रेस को मिले थे 1,24,000। सिर्फ 22 लाख मतों से थोड़ा सा कच्चा कटा, सिर्फ 22 लाख मतों से कांग्रेस 49% सरकार बनाने, उनका था, 42 आपका था, जहां तक मुझे याद आता। 41.4% हाँ, बिल्कुल, एक्यूरेटली, ठीक है। सिर्फ ये 7 से 8% का गेम है, और 7 से 8% में तो 27 से ज्यादा कर्मचारी और आंगनवाड़ी की बहनें और खेडूत वर्ग, यानी 27 से ज्यादा वर्ग और पहला उनसे प्रोफेशनल के पूछिए। लोग आज गांधीनगर बैठे हुए आंदोलन के मार्ग पे है। हर एक तबका गुजरात में दुखी है। रावल साहब, आप रावल देखिए साहब, यहाँ पे आप मौतें कह रहे हैं कैसे होती है। 7-8% का गैप था सुनिए, वोट परसेंटेज में। समीर मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, ये तथ्यात्मक बात है, लेकिन अब उस 7-8% के आप गैप की जो बात कर रहे हैं, अब तो दावेदारी आम आदमी पार्टी की भी हो गई ना, वो तो जोर शोर से चुनाव लड़ रही कौन है। सी आम आदमी पार्टी? कौन सी? अरविंद जिसकी एडवर्टाइजमेंट पंजाब पार्टी और की दिल्ली बात में कर सरकार रहे हैं। सर आप अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी की बात कर रहे हैं, आम आदमी हटा दीजिए, हाँ। क्योंकि केजरीवाल 10 करोड़ के नए बनाए हुए बंगले में से दिल्ली से निकलता है, 1.5 करोड़ की गाड़ी में आता है, 50 लाख का चार्टर प्लेन लेके अहमदाबाद बड़ौदा में आके सभा करता है और बोलता है मैं आम आदमी पार्टी। ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं है जी, ये झूठी पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और कांग्रेस के वोटर्स को, कांग्रेस के जो बहुमति से जो जीतने वाली है, जो वोट देने वाली जनता है, वो उसको कंफ्यूज रावल करने के साहब लिए आई वो है। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो विधायक एक्सचेंज पार्टी है, इनका विधायक जीत के आएगा, बिल्कुल, कोई मैं भरोसा जवाब नहीं है देता कितने हूं। दिन बाद बीजेपी समीर ज्वाइन कर ले। भाई, समीर भाई, ये आदिवासी बेल्ट में अब अभी ये- कोटवाल साहब, अश्विन कोटवाल अब हमारे ये एमएलए थे। ज्योतिबेन बताएंगी कि ऐसा नहीं। क्या प्रलोभन देती हैं? पहले जवाब कि मैं देता हूं। जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आ रहे हैं, नहीं, मैं उनको भी जवाब देता हूं, बीजेपी में मैं जवाब देता हूं, फ्यूचर नजर मैं आने जवाब लगता देता है। हूं। जवाब हमारे मैंने साथ देना हुआ- है कि आपको हम देना है? विक्टिम है, हम विक्टिम है, रावल मैं साहब, जवाब अभी देता मुझे हूं। 10 देना है। रावल साहब जरा ठीक है। रुकिए। हाँ। पहला तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि साफ साफ बात में हमको कहना चाहिए कांग्रेस को कि अब ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए, और ये हिंदुत्व के मुखौटे पहनने वाले राहुल बाबा जो केरला में जाके बैठे थे, उनको बताइए कि सच में हिंदुत्व क्या होता है। जनोई धारी बन करके किसी एक दिन आप सोमनाथ पूजा करने जाते हैं और बाकी सब दिन आप क्या करते हैं, उसका ब्यौरा सोशल मीडिया में रोज घूमता है साहब। ये जनता जानती है कि हम क्या करते हैं। तो सचमुच जो 18 घंटे काम कर रहा है, जिसने पॉलिटिक्स को एक दिशा दी है, विकास की राजनीति का उसने पूरा परमानेंट मॉडल नहीं, दिया तो है। धर्म के नाम पर, आई वुड से न्यू धर्म के नाम पर Listen, अब अरविंद listen. केजरीवाल कहते हैं भाई देखिए हमसे सवाल कौन कर रहा है, जिन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की सारे टाइम, आज मैंने अगर एक बात कह दी हम तो लोग- वो हम पर धर्म पर राजनीति मैं करने यही का आरोप कहने लगा जा रहे हैं। रही हूँ कि हम लोग डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को शुरू किए इस देश में, जबकि 60-70 साल तक किसी ने इनको मना बोला था कि लाइट बिजली 24 घंटे मत दीजिए, किसी ने इन कांग्रेस वालों को मना बोला था कि पानी मत दीजिए सारे जिलों में, क्या इनको किसी ने मना बोला था कि महिला सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाइए, क्यों ना इन्होंने स्वच्छता अभियान किए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमानेंट विकास का ही मॉडल, पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट, दिस इज द परमानेंट मॉडल विच people they desire नहीं, it. फिर